हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज मैं एक बार आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। और इस स्टोरी का नाम है कि सही समय का इंतजार करो। तो आज हम इसी स्टोरी को सुनेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होते हुए एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे, एक बड़े शहर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी बहुत लंबा था और उन्हें काफ़ी समय हो गया था चलते चलते। शिष्यों को बहुत प्यास लग रही थी, महात्मा गौतम बुद्ध को भी बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने रास्ते में एक बरगद का पेड़ देखा, तो महात्मा गौतम बुद्ध और सभी शिष्य उस बरगद के पेड़ के नीचे, छांव के नीचे जाकर बैठ गए। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम पीछे जाके 2 परिक्रमा लगाएं, मतलब 2 चक्कर काटें। वैसे ही शिष्य ने किया। शिष्य ने 2 बार चक्कर लगाई, परिक्रमा लगाई। उसके बाद वो कहाँ आ गए? महात्मा गौतम बुद्ध के पास आ गए। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको कुछ ठंडी हवाओं का एहसास हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे उत्तर दिशा से कुछ ठंडी सी हवाएं महसूस हुई। ये बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि आप इसी ओर जाएं, वहाँ कुछ ही दूरी पे आपको तालाब दिखाई देगा। शिष्य ने वैसे ही किया। उनकी आज्ञा पाकर वो उस रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसको एक तालाब दिखाई दिया। तालाब देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने देखा कि तालाब का पानी एकदम साफ है। लेकिन उसने दूसरे किनारे की ओर देखा तो वहाँ पता चला कि कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थी, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा था, दूषित हो रहा था। ये दृश्य देखने के बाद थोड़ा सा शिष्य को गुस्सा आया, लेकिन जब उसने तालाब की ओर देखा तो देखा कि कुछ सा तालाब के पानी का साफ है। जैसे ही वो उस साफ सुथरे पानी से जल भरने लगा, अचानक से 2 बैलगाड़ी निकली और वो इतनी तेज़ी से निकली कि जो तालाब के किनारे जो भी मिट्टी थी वो सारी की सारी उस तालाब में चली गई, जिससे कि क्या हुआ? तालाब गंदा हो गया, पानी दूषित हो गया। ये दृश्य देख के शिष्य को बहुत क्रोध आया और वो बिना पानी लिए ही लौट आया। जब वो लौटा तो उसने सारी की सारी घटना महात्मा गौतम बुद्ध को बताई। ये बात सुनकर जो और भी शिष्य थे वो क्या हुए? नाराज हो गए और बोले कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम कहीं और अन्य जगह पर तालाब की खोज करेंगे, कहीं और पानी को देखेंगे, वहीं प्यास अपनी बुझाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो हम निश्चित ही प्यासे मर जाएंगे। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने सबको शांत किया और कहा कि थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। सारे के सारे शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध की बात को मान गए और सब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए शांत से बैठ गए। कुछ समय के बाद पुनः महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से दोबारा कहा कि आप पुनः जाएं और उस तालाब से पानी लेकर आएं। जब वो उस तालाब के पास दोबारा गया तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अब तालाब का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। वो वहाँ से जल भर के लाता है और जल भरने के बाद वो महात्मा बुद्ध के पास आता है और सबको पानी पिलाता है और महात्मा बुद्ध को भी पानी पिलाता है। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी, जो वो महात्मा गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि कुछ समय पहले पानी बहुत गंदा था और अब पानी एकदम साफ हो गया। इस बात पे महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके सब्र का फल है, ये आपके धैर्य का फल है। आप इतनी देर तक धैर्य रखा। जब हम यहाँ धैर्य से, शांति से, सब्र से बैठे हुए थे, तब तक उस तालाब में जितना भी गंदे तत्व थे, जितनी भी गंदी मिट्टी थी, वो तालाब के निचले हिस्से में बैठ गई, जिससे जो साफ पानी था वो ऊपर आपको दिखाई देने लगा, वो तैरने लगा, जिससे पानी हमारा स्वच्छ हो गया और जितने भी गंदे कण थे, गंदे तत्व थे, वो सब नीचे बैठ गए। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये सब्र का फल है, ये धैर्य का फल है। तो दोस्तों, कुछ सीखा आपने इस स्टोरी से? यही हमारे जीवन में कई बार होता है। हमारे जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें बड़ा विचलित करती है। उस समय हमें सब्र
बुद्धि से काम लेना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सही फैसला लेना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में फैसला ले लेते हैं और बहुत गलत फैसला ले लेते हैं, जो भविष्य में हमें चुकाना पड़ता है, हमारी फैमिली को चुकाना पड़ता है, हमारे समाज को चुकाना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, हमेशा धैर्य और सब्र बनाए रखें और इंतजार करें अच्छे समय का। जब आपको लगे कि ये समय अब उचित है, तभी हमें उस कार्य को करना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि विवेक को नहीं खोना चाहिए, हमेशा धैर्य रखना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय चंद्र।